हैं। अभी प्रशांत टंडन जी अपनी बात रख रहे थे और सीधा प्रमोद अग्रवाल जी आपके पास आना चाहता हूं। किस रूप में इसको देखा जाए, थोड़ा आपके विचार भी यहाँ जानना जरूरी, और इस लिहाज से कि किरण रिजिजू के जितने बयान आए हैं बहुत ही खतरनाक टाइप के बयान देते थे। एक मंत्री से ये ऐसे बयान की उम्मीद नहीं की जा सकती थी जैसे बयान वो दे करके पिछले 2 साल में कहीं न कहीं सुर्खियां बटोर रहे थे। लेकिन साथ साथ नाराज़गी तो थी ही। जो पूर्व जज हैं, पूर्व जजों को आप एंटी नेशनल कहें अगर, तो पूर्व जज तो कई ऐसे हैं जो आपके हित में फैसला दे के गए हैं और कई लोगों को आप राज्यसभा और इधर उधर बैठा चुके हैं, तो उनकी नाराज़गी भी शायद रही होगी। तो इसको किस रूप में देखा जाए और इसका क्या कोई कनेक्शन है अर्जुन राम मेघवाल और एसपी बघेल का, अर्जुन राम मेघवाल की नियुक्ति और एसपी बघेल और किरण रिजिजू को हटाना, क्या कुछ है इसका राजनीतिक कनेक्शन? राजीव जी, जहां तक आपने कहा कि खतरनाक बयान दिए हैं किरण रिजिजू, तो ये तो परंपरा है इस सरकार की। मंत्री जूता मारो सालों को तक कहते हैं। ये किरण रिजिजू ने नहीं कहा, कम से कम उन्होंने खाली एंटी नेशनल हैं कुछ लोग इतना ही कह के छोड़ दिया, जूते नहीं मारे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सत्ता एक ऐसी सत्ता है जो कानून को किताबों के जरिए नहीं चलाना चाहती। यह सत्ता कानून को अपने अनुसार चलाना चाहती है और यही टकराव का सबसे मेन कारण बना हुआ है। जिस समय रविशंकर प्रसाद हटाए गए थे उस समय तो सुप्रीम कोर्ट के ज्यादातर फैसले सरकार के पक्ष में आ रहे थे, लेकिन हटाए इसलिए गए थे कि उस समय जो सोशल मीडिया था वो पूरी तरह से हावी हो रहा था सरकार पर और कानून के जो मंत्री थे वो उसको काबू करने के लिए कानून नहीं बना पा रहे थे। अब ठीक उसका उल्टा है, सोशल मीडिया तो जैसा हावी था वो है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी जो है वो सरकार के पैरेलल एकदम चल रही है, उसके अनुसार फैसले करने से कतरा रही है, बंद लिफाफे लेना बंद कर चुकी है और बहुत सारे ऐसे मामले सामने खड़े हैं जो निश्चित रूप से दिखाई पड़ रहे हैं कि उनका फैसला क्या हो सकता है। सेबी वाले मामले सरकार पूरी तरह से धंसी हुई है। मालूम है सरकार को भी कि वहां जो जिस बात की जांच करने कहा जा रहा है वो जांच तो ओपन फैक्ट है, लेकिन किसी तरह उसको अगले लोकसभा चुनाव तक टालना बहुत जरूरी है। अगर नहीं टाल पाती हैं तो न केवल सेबी की जांच में अडानी ही आएगा बल्कि पीएम केयर का पैसा भी आएगा कि पीएम केयर का पैसा कहां लगा हुआ है, यह भी पता चल जाएगा। इसलिए कानून मंत्रालय को साधना, जैसे मेरे पूर्ववर्ती वक्ता ने कहा है कि आपको कि कानून मंत्रालय के जरिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया है, लेकिन क्या कानून फिर दोस्ती से चलेगा? कानून को चलाने वाले लोग जान रहे हैं कि इस सरकार के साथ कैसे निपटना है। रोज एक गोली के साथ एक कड़वी गोली खिलाई जा रही है, यह तय हो गया है। मीठी दवाइयों के साथ कड़वी गोली खिलाने का फार्मूला मोदी जी का ही था, अब उनके गले पड़ रहा है, इसलिए तकलीफ हो रही है। फिर एक चुनाव हारने के तुरंत बाद भाभी जी पापड़ वाले अर्जुन मेघवाल साहब को बना दिया गया है। जहां तक मैंने देखा है संसद में प्रधानमंत्री की सीट के पीछे बैठकर सिवाय टेबल ठोकने के लोकसभा में मैंने अर्जुन मेघवाल जी को कुछ करते देखा नहीं आज तक। इतना महत्वपूर्ण मंत्रालय है कि वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं है और उनके जिम्मे ये दिया गया है जहां चुनाव है। चुनाव की जहां तक आपने बात करी राजस्थान में कि ये दलित वोट को साध पाएंगे, निश्चित रूप से वो 2009 से सांसद है, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि राहुल गांधी ने केरला से लेकर श्रीनगर तक भारत जोड़ो यात्रा करी थी। वो भी सांसद थे, उनके पास पहले से भी सिक्योरिटी थी, लेकिन तमिलनाडु केंद्र सरकार ने उनको सीआरपीएफ मुहैया नहीं कराया कहीं पर इस पूरी यात्रा के दौरान।
और सचिन पायलट एक साधारण सी यात्रा कर रहे हैं राजस्थान में, और उन्हें केंद्र सरकार सीआरपीएफ की सुरक्षा प्रदान कर रही है बिना मांगे, यह बताते हुए कि हमारे पास इनपुट है कि इस यात्रा में कुछ हंगामा हो सकता है। तो आखिरकार राजस्थान इतनी प्रायोरिटी पे बना हुआ है कि उसको वापस पाना है, बिना वसुंधरा के पाना है, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री बता चुके हैं कि उनकी सरकार बची रह गई थी तो वसुंधरा के कारण थी। तो अंदरूनी गठजोड़ की खबर बीजेपी की नहीं होगी ऐसा तो पता नहीं लगता है। रही बात, फिर से मैं कानून मंत्रालय की तरफ आना चाहता हूं। हमारे देश में एक तांगा चलता है, घोड़ा गाड़ी कहते हैं जिसे, जिसमें चलाने वाला उस घोड़े के सामने ऐसे आंख के पर एक चमड़े का पट्टा बांध देता है, जिससे सिर्फ उसको सामने दिखाई पड़ता है, आजू बाजू दिखाई नहीं पड़ता। सरकार की स्थिति लगभग वैसे ही है अभी। वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देख रही है कि सुप्रीम में हिडनबर्ग का फैसला क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के फैसले क्या होंगे, सुप्रीम कोर्ट में और जो महत्वपूर्ण मामले चल रहे हैं केंद्र के खिलाफ उनके फैसले क्या होंगे। सुप्रीम कोर्ट में हेट स्पीच के बारे में टिप्पणी करी थी कि सारी राज्य सरकारें और सारी सरकारें नपुंसक हो गई हैं, इतना बड़ा शब्द इस्तेमाल किया गया था। उस हेट स्पीच के मामले में अभी तक किसी राज्य में कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। तो क्या गृह मंत्री के रूप में ये पहली शुरुआत होगी जिन्होंने कर्नाटका में कहा है कि अगर सरकार कांग्रेस की बनेगी तो दंगे होंगे। यदि अगर दंगे होते हैं कल को तो क्या ये उकसाने वाली कार्यवाही नहीं मानी जाएगी? इन सारी बातों को साधना है। किरण रिजिजू के स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्ट में चुनाव खत्म हो गए हैं। सरकार की पॉलिसी रही है कि जिन स्टेट्स में चुनाव होते हैं वहां के मंत्री ज्यादा बना लीजिए तो फायदा होगा। शायद इसलिए भी एक कारण हो सकता है कि किरण रिजिजू को हटा करके अर्जुन मेघवाल जी को कानून मंत्रालय सौंप दिया गया है। जहां तक सरकार और कानून की बात है तो कानून के हिसाब से ही चलेगा, व्यवस्था के हिसाब से चलेगी। आप सुप्रीम कोर्ट को संसद अगर बनाना चाहते हैं, जहां आप संसद को म्यूट कर सकते हैं, जहां आप संसद सवाल उठाने वाले सांसदों का माइक बंद कर सकते हैं, जहां आप सवाल उठाने वाले सांसदों को किसी कारण से संसद के बाहर करा सकते हैं, तो अगर आप ऐसा चलाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से इस लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट का ऐसा तो आप चला नहीं सकते। कानून मंत्री बदलने से एक बात और साफ होती है कि आपका मंत्रालय में हो सकता है कि आप नकारा हो रहे हो और आप बदल दूसरों को रहे हो। इसलिए इस बात का भी उनको ख्याल रखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लगातार बदलाव एक दिन आपको बदलने पर मजबूर हो जाए। राजीव जी। जी, बहुत बड़ी बात कि ये जो लगातार बदलाव है कहीं